Good morning, everybody. How are you all? All are good? Okay. See, again, it's time to study history. Can you see your book? This is your history book. Okay? ये आपकी हिस्ट्री की बुक है. I know this subject is new for you. डिफिकल्ट लग रहा है ये सब्जेक्ट आपको. आपके सब्जेक्ट का नाम लिखा है, क्या है? शिव छत्रपति. मैंने आपको बताया था हम शिवाजी महाराज के बारे में ही पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री में. हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? टू नो अबाउट एंशिएंट टाइम. ओके, हम एंशिएंट टाइम में क्या हुआ था, कैसा हुआ था, हम ये सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं. हम शिवाजी महाराज के जमाने में थे क्या? नहीं ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ना शिवाजी महाराज के बारे में. मजा आ रहा है ना आपको हिस्ट्री पढ़ने में? इन फर्स्ट लेसन what I told you about Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj was a great man, right? हम उनकी एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम एंड रिवरेंस के साथ मनाते हैं. एंड यू सिंग पोवाडास, राइट? दैट इज मराठी पोयम. और फिर मैंने आपको क्या बताया था कि उस टाइम में जो दो सुल्तान थे, निजाम शाह एंड आदिल शाह, दे केप्ट ऑन fighting. They constantly fight with each other. They were sworn enemies of each other. और वो हमेशा फाइट करते थे. तो जो प्रजा थी वो ही सफर करती थी बिकॉज ऑफ देम, है ना. उस टाइम लोगों को राइट नहीं था कि वो अपने गॉड को वर्शिप करे या अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे. ओके, वो एंड वो अपने घर में भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते थे. ओके, फिर उस टाइम में दो वतनदार्स भी थे, देशमुख एंड देश पांडास, दोज हु लव देयर जागीर्स. वो अपने जागीर से ही प्यार करते थे. दे नेवर थिंक अबाउट देयर कंट्री. वो अपने कंट्री के बारे में कभी नहीं सोचते थे. ओके, ये सब देखा शिवाजी महाराज ने एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिंदवी स्वराज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल्स, राइट? उनके हैप्पीनेस के लिए, उनके वेलफेयर के लिए उन्होंने हिंदवी स्वराज को एस्टैब्लिश किया. ओके, एंड ही नेवर डू डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. वो सभी को ऑनर करते थे, सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे. ओके, फिर उस टाइम में जो सेंट्स थे, संत थे, उन्होंने ही शिवाजी महाराज को हेल्प किया उनका जो स्वराज्य था उसे एस्टैब्लिश करने में. ओके, और कौन कौन से सेंट्स थे उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले. ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 3, लेसन नंबर 2, दैट इज वर्क ऑफ द सेंट्स. सेंट्स के बाद कौन कौन से वर्क सेंट्स ने किया था, वो सेंट्स कौन कौन थे जिन्होंने शिवाजी महाराज को हेल्प किया था. टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट देम. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ अवर लेसन. The tradition of saints that began in Maharashtra with Shri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Chokhameda was continued by sons coming from various various strata of society. Okay, जो ये संत थे, श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा, ये लोग ट्रेडिशन मतलब होता है रीति रिवाज, संत मतलब होता है साधु. ओके, ये काफी अलग अलग स्ट्रेटा से थे, मतलब अलग अलग लेवल से थे, अलग अलग सोसाइटी से थे, जिन्होंने शिवाजी महाराज को हेल्प किया था अच्छे कामों में. आपने संत के बारे में सुना ना, वो हमेशा अच्छे काम करते हैं, राइट? तभी तो उन लोगों का नाम हमारी बुक में है. हमारा नाम लिखा है क्या किसी बुक में? नहीं ना, क्योंकि हमने ऐसा कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है. ओके, in these groups of sants are included Sant Goroba, Sant Swata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant तुकाराम, संत नीलोबा एक्स्ट्रा. अब देखिए, और भी जो सेंट्स थे और भी जो संत थे, वो उन लोगों का भी नाम लिखा हुआ है. देखिए, उसमें मुसलमान भी है. हम हिंदू मुस्लिम करते, उस टाइम कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा करता नहीं था. ओके, और ये जो करते थे तो उस टाइम भी, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री. तो जो संत लोग थे ये हमें प्रीच करते थे, हमारे दिमागों में अच्छी बातें डाला करते थे. उस टाइम में लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो उन लोगों को समझाने पर वो समझ जाते थे. हमको तो समझता ही नहीं है ये सब, है ना. ओके, और नाम काफी हार्ड है, तो आप उसे बार बार रीड करेंगे ना, तो फिर जैसे हम अपने फ्रेंड्स को जैसे बुलाते हैं ना,
वो नॉर्मल हो जाएगा हमारे लिए. ओके, आफ्टर दैट ओके, सिमिलरली संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिवूरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड. आपने देखा इसमें लेडी संत भी हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, है ना. मैन भी एंड वुमेन्स भी. उस टाइम वुमेन्स भी कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे अच्छे कामों के लिए, राइट. तो हमें कुछ सीखने मिलेगा इन लोगों से और हमें भी कुछ अच्छा करना है अपनी कंट्री के लिए, राइट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. दे टॉट पीपल वेरियस वर्च्यूज लाइक कंपैशन, नॉन वायलेंस, चैरिटी, सर्विस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड. वो लोग क्या सिखाते थे लोगों को कि लाइक दे टॉट टू द पीपल. जो लोगों को बातें समझ में नहीं आती थी, ये संत लोग थे, उन्हें क्या सिखाते थे कि आप हर किसी को वैल्यू दो, आप लोगों पे दया करो. कंपैशन मतलब दया करना होता है, राइट. नॉन वायलेंस मतलब आप लोग एक दूसरे से मारा पीटी मत करो. चैरिटी करो यानी दान धर्म करो, जो गरीब है उसको हेल्प करो. सर्विस, यहाँ पे सर्विस मतलब हेल्प करना होता है, उन लोगों को हेल्प करो जो गरीब है. ओके, इक्वालिटी मतलब भेदभाव मत करो, एक साथ रहो, एक जैसे रहो. ब्रदरहुड यानी भाईचारा. हम बोलते हैं ना हम भाई भाई हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, ना कि लड़के और ना ही अलग होके. ओके, नो वन इज इंफीरियर, नो वन इज सुपीरियर. कोई भी छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है, राइट. उस टाइम में आपने देखा, पढ़ा था ना, हम पढ़ेंगे आगे भी. स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री में, कि लोग भेदभाव करते थे, छुआछूत करते थे कि अरे उसे छूना नहीं. मॉर्निंग में उठते थे तो अरे वो तो नीची जात का है, मॉर्निंग में उसका मुंह देख लिया तो अब हमारा सवेरा गंदा जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. हमें भगवान ने क्रिएट किया है, हम सबको एक जैसा भगवान ने बनाया. भगवान ने ये सब करने के लिए कहा क्या, किसी का कास्ट, किसी की रिलीजन हमें भेदभाव नहीं सिखाती है. ये तो हम है, ये ह्यूमन बीइंग है जो ये सब चीजें करता है, राइट. ऑल आर इक्वल, सब एक जैसे है, सब एक बराबर है ना. कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब एक जैसा खाते हैं, सबके बॉडी में एक जैसा ब्लड है, तो फिर ऊंचा नीचा कैसे हो गए हम, राइट. सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल. अब जो ये सेंट्स थे, ये जो संत लोग थे, ये क्या करते थे, लोगों के सेंटिमेंट मतलब उनकी जो भावनाएं हैं वो उनके दिमाग में डालते थे कि आप लोग गलत मत सोचो, ब्रदरहुड से रहो, इक्वल हो आप लोग, किसी को इंफीरियर किसी को सुपीरियर मत समझो, है ना. ऑल आर इक्वल. हमें एक दूसरे को हेल्प करना है, हम एक दूसरे को लेके चलेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तभी तो हमारी सोसाइटी भी ग्रोथ करेगी ना, इन द सेम वे. तो ये जो संत थे ये हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचा करते थे, है ना. अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज हम हैप्पी होते, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते. सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र. देखिए चक्रधर स्वामी जी की यहाँ पे फोटो है ना. हम तो इन्हें फोटो में ही देख सकते हैं, राइट. इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि किसने. और ये चीजें आपको भूलना नहीं है. आप जब बड़े बड़े क्लासेस में जाओगे ना तो आपको इनके बारे में, अभी तो छोटी छोटी बातें बताइए, आपको इनके बारे में ब्रीफली लिखना पड़ेगा. ओके, तो ये जो समर्थ रामदास थे वो भी मतलब लोगों की भलाई के बारे में ही महाराष्ट्र में वर्क किया करते थे. ओके, नाउ चलिए आज हम श्री चक्रधर स्वामी के बारे में पढ़ लेते हैं. ओके, श्री चक्रधर स्वामी. श्री चक्रधर स्वामी वाज ओरिजिनली अ प्रिंस फ्रॉम गुजरात. जो ये स्वामी थे, चक्रधर स्वामी थे, पता है आपको, ये प्रिंस थे, गुजरात के प्रिंस. आप सोचो, प्रिंस को किसी चीज की कमी होती है क्या, नहीं ना. उन्हें तो सारी दुनिया की खुशी, उन्हें ऐशो आराम मिला हुआ रहता है. लेकिन इन्होंने क्या किया, ही बिकेम एन एसेटिक. ये क्या बन गए, योगी बन गए. ये इन्होंने सारा अपना राजपाट छोड़ दिया और ये भगवान को, मतलब वो होते हैं ना जो भगवान को एकदम मान लेते हैं और फिर वो तपस्वी हो जाते हैं. वो उनको कुछ धन दौलत से कुछ मतलब नहीं रहता है. वो क्या बन गए, एसेटिक बन गए, योगी बन गए. एंड केम ओवर टू महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र में आ गए. ही मूव्ड
ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। ये महाराष्ट्र में हर एक पार्ट में जाने लगे और लोगों को उपदेश देने लगे अबाउट इक्वालिटी, कि हम सब एक है, भेदभाव मत करो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, ये सब ये प्रीच करने लगे। ओके, ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, ना जेंडर में और ना ही कास्ट में। जेंडर मतलब वो आदमी है, वो औरत है, औरतों को घर में ही रहना चाहिए, ऐसा होता था ना। उनको बराबर का हक नहीं दिया जाता था। ये सब में ये कभी बिलीव नहीं करते थे। और सेम ना कास्ट में भी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, कभी भेदभाव नहीं करते थे। सबकी कास्ट एक जैसी। कास्ट इन द सेंस हम कास्ट में पैदा होते हैं, लेकिन है तो हम इंसान ना। जो गलत काम करता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती, राइट? चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो गलत करता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती है ना। हम तो ह्यूमन बीइंग है, हमारी कास्ट ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। ओके, सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोअर्स। फिर कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगे, जैसे उनकी हर बात मानने लगे, उन्हें गुरु मानने लगे। द सेक्ट ही एस्टैब्लिश्ड इज नोन एज महानुभव सेक्ट। इन्होंने एक गट बनाया, किसने? श्री चक्रधर स्वामी ने एक गट बनाया जिसका नाम था महानुभव। ओके, मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। और जो संत चक्रधर स्वामी थे ना, उनके बारे में जो यादगार बातें, जो इंसिडेंट्स, ये सब जो हुए है ना, वो सारा लीला चरित्र करके एक बुक है, उसमें उनके बारे में लिखा गया हुआ है। ओके, मजा आया आपको ये स्टोरी सुन के? आज हम सिर्फ स्वामी चक्रधर स्वामी के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल नो अबाउट संत नामदेव। ओके, आप ये सारे नेम्स को अच्छे से बार बार पढ़िए, ये सब क्वेश्चन आंसर्स में आता है। टिल देन बाय।